हरे कृष्णा। आप जन्म से ही अंधे हैं और हाल में ही आप कुछ बाहरी हो चुके हैं। आपकी सुमति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका इंगित खराब हो चुका है और आप में से कफ निकल रहा है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। वृद्धा अवस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और अब उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आग्रह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत ही निकट है। तो भी भविष्य के पति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है और दूसरे शरीरों को जन्म देता है। उसका क्षय हो जाता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ अस्थाई समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, उनकी संपत्ति, उनके संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थाई कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थाई शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर नष्ट हो जाना है। वे अपना अस्थाई स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थाई शरीर कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति संचेत के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनके बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपने इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु नहीं थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की दृष्टि करते थे। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसे विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनाचित जीवन के विषय में संचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीष्मसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। यह दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और भीष्मसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि शिला प्रभुपाद की अब उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था
तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुख पूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवन रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित दशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है और मनुष्य शरीर तो अनेक अनेक जन्म जन्मतानों के बाद मिलता है, जो भागवत धाम वापस जाने के लिए मिलता है। आत्म सत्कार का शुभ अवसर होता है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन के समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। तब हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जरूर आप लोगों को ये भागवत का ज्ञान अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।